हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। पिछले लेक्चर में मैंने हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में बहुत से नेम रिएक्शन को डिस्कस किया था। सेंट मेयर रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिंकलेस्टन रिएक्शन, ये सब मैंने डिस्कस किया था। कुछ नेम रिएक्शन रह गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्वार्ट रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन, और नेक्स्ट है डॉव प्रोसेस। तो चलिए आज एक एक करके जो भी मतलब ये नेम रिएक्शन जो बचे हुए हैं उसको आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो भी अल्काइल हैलाइड होता है, इसमें भी जैसे फिंकलेस्टन रिएक्शन में हैलोजन का एक्सचेंज होता है। हमने फिंकलेस्टन रिएक्शन में बताया था कि नाई से राई यानी कि सोडियम आयोडाइड से अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन में सिल्वर फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है। जैसे अल्काइल हैलाइड हम कोई भी लेते हैं, मान लेते हैं हम CH3X ले लिया, X कोई भी हैलोजन, चाहे वो Cl हो चाहे वो Br हो, इट में बी क्लोरीन और ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखिए मेन क्या रिएजेंट है हमारा, सिल्वर फ्लोराइड। यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज होता है। हैलोजन का एक्सचेंज का मतलब फ्लोरीन यहाँ पे चला जाता है और ये वाला हैलोजन जो है इसके पास चला आता है। तो इसको भी एक तरह से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हैलोजन का एक्सचेंज होता है तो हैलोजन ब्रोमाइड या हैलोजन क्लोराइड से हैलोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और बाद में बन जाता है AgX। या जैसे मान लीजिए हम X की जगह हम Br ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेथाइल ब्रोमाइड ले लेते हैं, जैसे ब्रोमोमेथेन CH3Br प्लस AgF, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, यानी कि जो फ्लोरीन है वो सिल्वर के साथ हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा, और ये फ्लोरीन जो होगा मिथाइल के साथ चला जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाएगा CH3F यानी फ्लोरोमेथेन और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है। तो कहीं भी सिल्वर फ्लोराइड अगर प्रेजेंट हो हेलो अल्केन में तो वो रिएक्शन कहलाता है स्वार्ट रिएक्शन। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ऐसे याद करते हैं, स्वार्थ से हम याद कर सकते हैं स्वार्थी, स्वार्थी, और यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन से हम इसको याद करने के लिए हम लिख देते हैं फ्रेंड, ठीक। और क्या है, ये हेलो अल्केन जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे हेलो अल्केन लिख देते हैं। अब इसको याद करने का ट्रिक हो गया स्वार्थी फ्रेंड हेलो अल्केन, ठीक है। स्वार्थी फ्रेंड हेलो अल्केन, ये ट्रिक है। अब स्वार्थी से हमारा हो गया स्वार्थ रिएक्शन, ठीक, और फ्रेंड से ये F निकाल लेते हैं फ्रेंड का, तो ये हो गया फ्लोरीन और हेलो अल्केन, ठीक है। यानी हेलो अल्केन जो इतना स्वार्थी है कि उसमें से हैलोजन को निकाल के फ्लोरीन को अपने साथ ले ले रहा है। तो इस तरह से हम एक ट्रिक स्वार्थ रिएक्शन के लिए याद कर सकते हैं कि स्वार्थी फ्रेंड हेलो अल्केन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। जैसे हमने कल बताया था कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है और सोडियम मेटल होता है। जैसे हमने बताया था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड react with sodium metal to form alkene, ठीक है। और जो साल्ट बन जाएगा, अगर सोडियम के साथ कोई भी क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन रहता है तो वो साल्ट ही बनाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, वुड्स रिएक्शन। और फिटिक रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड यानी हेलो एरिन्स लिया गया था। तो वो भी सेम है कि 2 बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या कोई भी हेलोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 अल्केन बना हुआ है ना,
अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ गए। यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम और ये हैलोजन मिलकर बना लेंगे सॉल्ट, और ये दोनों बेंजीन आपस में मिलकर बना लेंगे डाइफिनाइल। तो इस तरह से ये हो गया हमारा वुड्स रिएक्शन, ये मैंने कल डिस्कस कर लिया था, और ये हो गया फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया था, व्हाट्सएप और फेसबुक। व्हाट्सएप का W और ऐप का A, यानी कि अगर वुड्स रिएक्शन और अल्केन या अल्काइल ग्रुप, और फेसबुक का F और बुक का B, यानी कि F का मतलब हो गया फिटिग और B का मतलब हो गया बेंजीन, यानी कि बेंजीन का हैलोजन को लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन, यानी इसमें दोनों का मिक्सचर है। अब वुड्स का अल्काइल हैलाइड और फिटिग का हेलोबेंजीन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है अल्काइल हैलाइड RX प्लस मेटल, वही सोडियम मेटल ही रहेगा, प्लस फिटिग रिएक्शन का हेलोबेंजीन हम ले लेते हैं। अब इसको ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो सेम रिएक्शन वही है, क्या होगा, ये सोडियम हैलोजन के साथ मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, और ये ये बेंजीन और ये अल्काइल ग्रुप, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अल्काइल बेंजाइन बना लेंगे। ठीक है, अब इस R की जगह हम जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे RX की जगह हमने ले लिया CH3Br। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम मेटल है, प्लस इस हैलोजन की जगह हमने लिख दिया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये सोडियम और ये ब्रोमीन हैलोजन, ये सब आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। तो सॉल्ट हमारा ये बन गया, निकाल दिया इसको NaBr, बचा क्या, ब्रोमीन और मिथाइल, तो ये हमारा बन गया टॉलुइन, यानी मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं, एक और नाम होता है टॉलुइन। तो इस तरह से वुड्स फिटिग, जहाँ दोनों रिएक्शन को मिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक एराइल ग्रुप होता है, और दोनों जो है मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ईथर के प्रेजेंस में, तो उस तरह से अल्काइल एराइल बनाते हैं। तो इसको कहा जाता है वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों होता है। अल्काइलेशन, जैसे मान लीजिए हमारा कोई हेलोबेंजीन है, या हम क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब अल्काइलेशन आएगा तो हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो सपोज दैट हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया CH3Cl, और ये जो फ्रीडिल क्राफ्ट होता है ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, अगर मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड है, अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे अल्काइलेशन। लेकिन अगर यही रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करता है एसाइल क्लोराइड के, यानी एसिड क्लोराइड के साथ, मान लीजिए हमने ले लिया CH3COCl। ठीक है, ये एसिड क्लोराइड है, मिथाइल एसिड क्लोराइड है। अगर इसके साथ रिएक्शन हो रही है क्लोरोबेंजीन की इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड,
एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर अल्काइल हैलाइड है तो उसको कहेंगे फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर एसिड क्लोराइड है तो उसको कहेंगे एसाइलेशन। तो इस तरह से प्रेजेंस किसकी होती है, दोनों में ही प्रेजेंस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये अल्काइलेशन है, यानी फ्रिडिल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये है फ्रिडिल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इसका रिएक्शन कैसे होता है, इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक माइनर बनता है और एक मेजर बनता है। जैसे अब चूंकि जो क्लोरीन है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो आने वाले जो इनकमिंग ग्रुप को ये या तो आर्थो पर अटैच करेगा या तो पैरा पर अटैच करेगा। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ज्यादा अमाउंट में बनता है, एक कम अमाउंट में बनता है। ठीक है, तो जो पैरा वाला होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है इसका, और जो आर्थो ग्रुप पर बनता है वो हमेशा माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इस तरह से जब भी अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो तो दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। जो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले होंगे वो मेजर बनेंगे और जो आर्थो वाले होंगे वो माइनर बनेंगे। इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा अब जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पे अब चूंकि एसिड क्लोराइड है तो यहाँ पे ये Cl निकल जाएगा, Cl, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के ये जो है यहाँ पे पूरा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आर्थो और पैरा। तो जो आर्थो ग्रुप रहेगा वो माइनर में बनेगा, इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और इसका नाम हो गया 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो ये जो है पैरा पोजीशन पर है, ठीक है, ये पैरा पोजीशन है और ये आर्थो पोजीशन है। तो इसको कहा जाएगा, ये मेन ग्रुप है तो 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, यहाँ पे हो गया ये 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो जो 2 क्लोरो बन रहा है ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनेगा और जो पैरा वाला बन रहा है वो मेजर के रूप में बनेगा। तो इस तरह से फ्रिडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एसाइलेशन होता है। रिएक्टेंट सेम होगा, ये जो प्रेजेंस है कैटलिस्ट की ये भी सेम होगी, सिर्फ रिएजेंट डिफरेंट होता है। अल्काइलेशन होगा तो अल्काइल हैलाइड, एसाइलेशन होगा तो एसिड क्लोराइड, बस इतना ही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डाउ प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है फिनॉल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इस प्रोसेस में फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाउ प्रोसेस। लेबोरेटरी मेथड में फिनॉल का फॉर्मेशन डाउ प्रोसेस से किया जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या होता है डाउ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन बेस के साथ करवाया जाता है। जैसे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, फिर यहाँ पे ले लिया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी 623 केल्विन होता है, ठीक है। इस इतने टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर इतना रहता है और इतना प्रेशर पर इसको अप्लाई किया जाता है। दूसरा इसका जो है फिर से हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाता है, तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का फॉर्मेशन बेस के साथ हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डाउ प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन और ये हो गया फिनॉल। तो ये एक तरह का लेबोरेटरी मेथड है, यानी कि फिनॉल का प्रिपरेशन लैब में कैसे किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन और बेस के साथ जब इतने टेम्परेचर पे जब इसको हीट किया जाता है
फिनॉल का फॉर्मेशन होता है और इसको कहा है प्रोसेस। तो जब ये एनिमेशन है तो आपको अच्छी तरह समझ में होगा, और कोई जो है तो प्लीज आप कमेंट्स में कर सकते हैं और चलो मैं आपको दे दूंगा।